हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपका डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, उससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको शायद रिकॉल करा दूँ कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था फंक्शंस के बारे में, 11th के कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में, है ना, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, रिकॉल किया था। अब वो काम आने वाले, देखना अब आपको कि हाँ सर बिल्कुल काम आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस किया, दैट्स अ मैपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग्स आर देयर, दैट इज 8 टाइप्स ऑफ मैपिंग ऑलमोस्ट। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस दोज मैपिंग्स इन द क्वेश्चंस। ओके, हाउ कैन दोज मैपिंग्स आर यूज्ड फॉर टू solve the question. Then the first one question I have written already there. That's it. That is fx, f of is the mapping is there from n to n, and the function is defined x square. Okay. So what it says, check the injectivity means 1 1 and surjectivity means on to of the function. तो सबसे पहले 1 1 चेक कर लिया जाए। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट वन आई एम डिस्कसिंग हेयर 1 1 कंडीशन। ओके, यानी कि इंजेक्टिविटी चेक करूँगा फंक्शन की। ठीक है। सो 1 1 की इंजेक्टिविटी से कैसे चेक करनी है, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आपके पास ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन डिफाइन हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन हुआ है। ओके, ये तो कंफर्म है। अब जरा सोचिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आपको पता है लैंग्वेज का यूज़ होगी फंक्शंस को 1 1 प्रूफ करने में, आपको याद होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था। बट आपको अब ये देखना है कि कहाँ पर एग्जाम्पल का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें उस लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, हालांकि उस लैंग्वेज को ही एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज़ करेंगे, बट डिफरेंस देखिएगा दोनों में क्या है। अब जरा देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सीधी सी बात है, ये जो x है ये डोमेन में है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये कोडोमेन में है। आपका x यानी कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो f ऑफ 1 बिकम 1 स्क्वायर, दैट इज 1, मीन्स 1 की इमेज 1 आ गई। डन है, मैं लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ 1 था और इधर भी 1 आ गया, रिलेट कर गया, मैपिंग आ गया। ओके, नेक्स्ट वन हमने 2 यूज़ किया, नेचुरल नंबर है 2, ऑफ कोर्स सभी एलिमेंट्स देखने ना, फंक्शंस है तो ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव इट्स डिफरेंट यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। सो 2 यहाँ पर है, तो 2 को यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो बीच में मिस कौन हो गया, 2 और 3, यानी कि 2 की मैपिंग क्या है, 4 है, 1 की मैपिंग क्या है, 1। तो इसी तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि 3 की मैपिंग क्या आने वाली है, 9 आने वाली है, यानी कि ये हर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के लिए डिफरेंट यूनिक इमेज देने वाला है कोडोमेन के अंदर। तो क्लियर हो गया ना, दिस इज अ यूनिवर्सल कंडीशन कि हाँ भैया हर नेचुरल नंबर के लिए ये डेफिनेटली डिफरेंट इमेज देगा। तो पक्की बात है कि ये तो 1 1 फंक्शन हो गया, तो कोई इशू नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, अब आप क्या हर बार इन्फाइनाइट एग्जाम्पल लोगे क्या, सर 1 के लिए 1 दिखाया, 2 के लिए 4 दिखाया, 3 के लिए 9 दिखाया, नहीं। तो इसके लिए करना क्या है, याद करो मैंने आपको क्या कहा था, 1 1 कंडीशन को जब एग्जांपल्स, एक बार और सुन लीजिए, जब कोई ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल जाए ना जो इस कंडीशन को फॉल्स कर दे, देन यू हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट 1 1। क्लियर? नाउ जस्ट व्हेनेवर द फंक्शन इज ऑलरेडी ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर, डेफिनेटली इट मीन्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, मीन्स अब आपको लैंग्वेज बदलना पड़ेगा। क्या करोगे, याद करो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, मैंने ये बताया था बेटा कि 2 नंबर हैं, यानी कि 2 आप एलिमेंट्स ले लीजिए डिफरेंट कोडोमेन के अंदर, दिस इज x1 दिस इज x2, और उसकी मैपिंग सेम लेकर चलिए, मीन्स हम फंक्शन को मैन्युअल लेकर चल रहे हैं, मीन्स 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डोमेन हैव द सेम इमेज इन डोमेन। सो इट मीन्स क्या हुआ, जब इनकी मैपिंग सेम हो जाएगी, सेम लेकर चल रहे हो और उन दोनों को मैं इक्वल अगर शो कर देता हूँ, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स क्या हुआ कि वो दोनों डिफरेंट नहीं थे, वो सेम थे। और जब वो दोनों सेम थे तो यहाँ पर जो दोनों की जो मैन्युअल फंक्शन शो हो रहा था वो मैन्युअल ना होकर क्या हो गया, 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। भाई क्लियर है, दैट्स इट, दिस इज अबाउट द 1 1 फंक्शन। वो करना क्या है, मैन्युअल लेकर चलना है, मीन्स मैन्युअल लेकर चलना है, और उस मैन्युअल को 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स को हम सेम शो कर देंगे।
दैट बिकम्स द कंडीशन ऑफ 1-1 फंक्शन. ओके, लेट्स हैव अ लुक. अब मैं जो ओरिजिनल जो हमें प्रूफ करना है वो कैसे करना है देखिए. लेट x1 and x2 belongs to n. Which n? That is domain. For that, just consider कि both have the same mapping. Of course, that is a many-one function. And उसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप fx1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. अरे fx क्या है आपका? x स्क्वायर है, तो fx1 बिकम x1 स्क्वायर, x2 बिकम x2 स्क्वायर. And don't write down कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो. No, you know very well this is become plus minus x2. x1 become plus minus x2. So it is x1 equal to x2 or x1 minus x2 means x1 equal to minus x2. And you know both are natural number. तो definitely दो natural number equal हो सकते हैं, but they do not have the opposite sign. x1 cannot be equal to minus of x2. ठीक है. या अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे कर लो, और इजी हो जाएगा कि यार दो नेचुरल नंबर का सम कभी जीरो होता ही नहीं है. मीन्स ये जीरो हो ही नहीं सकता. x1 plus x2 कैन नॉट बी जीरो. यस, x1 and x2 कैन बी इक्वल. सो इट बिकम f इज 1-1. अरे कंडीशन मिल तो गई यार कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट लेकर चल रहा था दोनों सेम निकले, और जब वो सेम निकले तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 1-1 हो गया. दैट्स इट. तो दिस इज एक्चुअल लैंग्वेज फॉर 1-1 फंक्शन. ये एग्जांपल था. ठीक है, मैंने बोला ना आपको, अगर आपको ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाए जो इस कंडीशन को फोर्स कर देता है तो आप सिर्फ एग्जांपल से कर देना उसको यार. लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि यहाँ तो सीधा ये तो हर बार उसके लिए ट्रू आ रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट वी हैव, दैट इज ऑन टू फंक्शन. अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन टू फंक्शन की. ऑन टू कैसे चेक करना है यार? आप इस मैपिंग को देखो. ऑन टू के लिए कहाँ फोकस होना चाहिए? कोडोमेन पे फोकस होना चाहिए. और कोडोमेन क्या कहता है? ऑन टू के लिए कहता है यार हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी डोमेन में. ओके, यहाँ देखो ना यार, आप 1 की प्री इमेज 1 आ रही है, 4 की इमेज 2 आ रही है प्री इमेज, तो बीच में 2 और 3 ऑलरेडी बच ही गया. आगे क्या देखूंगा? आगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि 3 जब यहाँ से 9 इमेज लेकर आएगा तो 4 और 9 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे. जबकि ऑन टू क्या कहता है? अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो वो ऑन टू है ही नहीं. यहाँ तो बहुत सारे आएंगे. तो यार एक काउंटर एग्जाम्पल उठा लो. दैट्स इट. समझ में आई बात? अब वो लिखना कैसे है? वर्बली तो समझ में आ गया सर ऑन टू नहीं है. एक नंबर पे अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो बताओ ऑन टू है नहीं है, तो अब सीधा बोला नहीं है. चेक कर लिया आपने, एरो डायग्राम से चेक कर लिया. लेकिन जब इसको लैंग्वेज पार्ट की बात आती है तो कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखिए. जब आपको पता चल गया कि ऑन टू नहीं है तो वो एग्जाम्पल उठाओ, वो काउंटर एग्जाम्पल उठाओ. अब चाहे 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए. यू कैन टेक 2, 3, 5, 6, 7, 8 वट एवर. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट वन एलिमेंट. ओके, एंड वी विल जस्ट डू द अपोजिट. क्या अपोज करने वाले हैं हम मान लेंगे कि 2 की प्री इमेज है. कहाँ पर? डोमेन में. मान लेंगे. ओके, लेट 2 बिलोंग्स टू n. विच n? कोडोमेन. ओके, कोडोमेन such that fx is equal to 2. मान लिया कि इस 2 की प्री इमेज वहाँ है. अब क्या है? तो अननोन है x. मान लिया fx इक्वल टू 2 हो गया. फंक्शन की कोई भी हो सकती है भाई, अपोजिट ले लिया. सो व्हाट वी हैव fx वी हैव x स्क्वायर. याद रखना, किसी की प्री इमेज वहाँ ले रहे हो ना, वो आपको नहीं पता. आपको तो यहाँ से मालूम पता चल रहा है कि हाँ यार 2 है, इसकी प्री इमेज में मान के चल रहा हूँ. 2 ही क्यों मान के चल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 2 की प्री इमेज नहीं है. दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल. ओके, सो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लेते हो ना तो डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए तो आप कह ही दोगे सर ट्रू है. वाई ले लोगे तो कह दोगे हाँ कंडीशन ट्रू है, बट यू हैव टू टेक एग्जाम्पल. x square equal to 2. So what we have? X square equal to 2 according to this one. X become plus minus under root 2. And you know very well which is not belongs to natural number. Which natural number? डोमेन. डोमेन का नेचुरल नंबर. अरे यार डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है. जब कोडोमेन का n मैंने 2 लिया तो उसकी प्री इमेज तो अंडर रूट आ रही है, इरेशनल नंबर आ रही है. जबकि डोमेन भी तो नेचुरल नंबर है ना. इसका मतलब ये प्रूफ हो गया
कि मैं 2 को लेकर चल रहा था कि उसकी प्रीइमेज है, अपोजिट किया ना मैंने, अपोज किया ना, उसका अपोज किया और अपोज किया तो परिणाम मिला, मुझे रिजल्ट मिल गया। क्या मिल गया कि भैया अपोज करने का रिजल्ट देख लो आप, नहीं है उसके पास इसकी प्रीइमेज। इट मीन्स इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। इट इम्प्लाइज f is not on to फंक्शन। ओके, अब आपको इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2 की प्रीइमेज नहीं है, 3 की 1 की है, 3 की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आपको पता चला ना कि किस में आपको एग्जाम्पल लेना है और किस में नहीं। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जल्दी देखिए। यस प्लीज़। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखिए आप क्या लिखा हुआ है। f is a function defined from R to R and we have fx is equal to greatest integer of x. This square bracket, look at this square bracket, this represents the greatest integer function. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो इसका मतलब अब आपके दिमाग में वो फंक्शन आ जाना चाहिए, उसकी इमेज आ जानी चाहिए, उसका ग्राफ आ जाना चाहिए, इसके डोमेन और रेंज आ जाने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन कैसे हम प्रूव कर पाएंगे। Prove that function is neither 1 1 nor on 2. Okay, so अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इसका सॉल्यूशन, अब इसमें एग्जाम्पल लेना मुझे पता है पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपको देखना है कि क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। डेफिनेटली ले सकते हैं बेटा। वी हैव द रियल नंबर्स, डेफिनेटली वी हैव द रियल नंबर्स। सो just think about it कि there is a real number, domain is real, codomain is real. Just I'm putting here that is 1. Okay, तो 1 का greatest integer 1 आने वाला है। 1.1 I'm using in the domain and we get also 1 because 1.1 का greatest integer क्या हुआ, again 1। अरे आपको समझाना बहुत आसान है बेटा। This is a real number ना, and this is again real number. Okay, so what we have, this function is defined. What defined fx is equal to greatest integer of x. Done. Just put, for example, 1 we get 1, 1.15 we get again 1. देखो ना यार, मेरा 1.5 पे पहुंच गया, तो ये 1 1 हो गया क्या? अरे यार ये मैनी 1 हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा शुरू कर दो क्वेश्चन को। क्या देखिए इधर 1 1 फंक्शन चेक करना है ना। Let 1 belongs to R, that is domain. Let 1 and 1.2, 1.2, 1.5 कुछ भी लो, मैं तो 1.5 भी ले लूँगा यार, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ लेना भाई जो 1 के बाद ही है ना। तो एग्जांपल देखिए, now f of 1 we find out that is greatest integer of 1, that is 1. f of 1.2 we find out that is 1.2 greatest integer is also 1. This one belongs to R, that is codomain. And this one is also belongs to R, that is also codomain. What we observe that is f of 1 is equal to f of 1.2. That's it. It means f is not 1 1 function. ठीक है। अब अगर f 1 1 नहीं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैनी 1 दिखाई नहीं दे रहा। इसकी लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, पूछ लेगा मैनी 1 है क्या, तो क्या देना आँख खोल के, हाँ मैनी 1 है भाई। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई 1 1 फंक्शंस को लेकर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है वो देखिए। देखो 1 1 की कंडीशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि x1 और x2 आपको दो सेम इक्वल लेकर चलना है, एलिमेंट्स लेने की मैपिंग सेम लेकर चलना है। जब मैपिंग सेम लेकर चल रहे तो उनको भी सेम दिखा दो, तो 1 1 हो गया। इसका दूसरा मतलब भी समझ लीजिए, अगर मैं दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और उन दोनों की मैपिंग भी डिफरेंट लेके चल रहा हूँ, और जब मैं डिफरेंट लेके चल रहा हूँ मीन्स x1 है तो x1 की मैपिंग f of x1, x2 है तो उसकी मैपिंग f of x2, अगर मैं उनको भी लेकर चल रहा हूँ कि इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है लेकर चल रहा हूँ और ये दिखा दूँ कि ये भी इक्वल नहीं है, तो भी वो 1 1 हो गया। दैट इज अ प्रूफ। क्यों, देख लीजिए कंडीशन ऑफ 1 1 ऑल्सो इफ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि x1 x2, ये मुझे ध्यान आया कि x1 x2 बिलोंग्स टू, मान लो कोई सेट है, लेट कि मैपिंग ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2,
It implies that x1 not equal to x2. It implies again f is not 1 1. याद रखोगे? बीच में कहाँ से ले आए सर आप? अरे यार याद आगे तो ले आए. देखो ना आप, दो डिफरेंट एलिमेंट्स थे. मैपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. इट मीन्स we are taking different mapping. We are taking different mapping, and when we prove these also elements are different, means both are not equal, both have different mapping, then it proves that both elements are also not equal. It means the function is 1 1. Okay. पहले different element लिया, mapping different मानकर चले कि है, तो जैसी मैपिंग को डिफरेंट लेकर चले मीन्स एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये लेकर चले और उसने ये दिखा दिया कि रियल में x1 और x2 दोनों डिफरेंट हैं मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल. इट मीन्स डेफिनेटली इट प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1. इस कंडीशन का बहुत कम यूज होता है. कुछ 2-4 क्वेश्चन है गिने चुने वहाँ यूज होता है, तो आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको इसका यूज करना है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन. ठीक, तो फिलहाल समझ में आया आपको? यस, x1 नॉट x2. फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में वापस आते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 1 फंक्शन पता चल गया, कैसे आपने एग्जांपल के थ्रू प्रूफ किया. अब इसकी ऑन टू कंडीशंस पर आइए आप. ठीक है, ऑन टू कंडीशन, ऑन टू फंक्शन. यस, अब आपसे कुछ पूछने वाला हूं मैं. ऑन टू फंक्शन मतलब कोडोमेन. ऑफ कोर्स वी हैव द कोडोमेन इज अ रियल नंबर डेफिनेटली. फंक्शन देखो यार, फंक्शन क्या है? फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है. इसके डोमेन और रेंज पर जाओ आप. डोमेन तो आपका ऑल रियल है, ठीक है. जब उसकी रेंज आती है, आप देख रहे हो एरो डायग्राम से मैंने आपको क्या बताया था? 1, यहाँ भी 1 है. 1 की इमेज 1 आ रही है. 1.2 लिया तो भी वो 1 आ रही है. 1.3 लिया तो भी वो 1 आ रहा है. ठीक है. 2 कब आएगा? जब मैं 2 लूँगा. अरे यार, जब 1 पे 1 आ रहा है, 1.2 तो यहाँ भी तो होगा, 1.3 तो यहाँ भी तो होगा. मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इमेज ले रहे हैं सिर्फ इंटीजर वाली इमेज यूज कर रहे हैं, जबकि सेट कौन सा है? सेट तो पूरा रियल नंबर है. इसका मतलब कोडोमेन के अंदर सभी इंटीजर्स यूज हो रहे हैं उसकी प्री इमेज के तौर पर. तो इसका मतलब जो इंटीजर्स को छोड़कर बाकी नंबर बचे उनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं. देयर इज इनफाइनाइट, देयर इज इनफाइनाइट नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स. तो इसका मतलब आपके पास लैंग्वेज यूज होने वाली है. क्या यूज होने वाली है? देखो, एज वी नो दैट रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज z, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स. हो गया? तो आपके पास सवाल क्या आया? जब सभी इंटीजर्स आने वाले हैं तो आप क्या कहोगे यार? सीधा सा पॉइंट बोलोगे. इट इम्प्लाइज r माइनस z. समझ गए? r माइनस z का मतलब क्या है? सभी रियल नंबर से इंटीजर्स को हटा दो, यानी कि इन सभी रियल नंबर्स में से इंटीजर्स को हटाने के बाद जो नंबर बचेंगे, पॉइंट वाले बचेंगे यार, फ्रैक्शन वाले बचेंगे, इरेशनल बचेंगे ना, वो सब के सब उनकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है. तो it means R measured in codomain have no pre-image in R. Which R? That is domain. Therefore, f is not onto. F is not onto function. That's it. तो चेक हो गया बेटा. तो देखो क्या काम आया? रेंज काम आया ना? रेंज काम आया कि नहीं आया? और वो उस ग्राफ में अगर थोड़ा सा जाओ ना तो हमको पता चलेगा. वो ऐसे रहते हैं, एरो होते हैं, एरो चलते हैं, बीच में गैप देखा? गैप यही तो है, कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है. तो इसका मतलब y की वैल्यू वहाँ पर खाली है, कोडोमेन की वैल्यू खाली है, कुछ भी नहीं है उनके पास. ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए. यस, अब ये क्वेश्चन को देखिए. इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है? सिग्नम फंक्शन. वी हैव द fx is equal to 1, 0 or -1. Okay, and if x is greater than 0, x is 0 and x equal to less than 0, and function is defined from, that f is defined from R to R. Clear? R to R. तो अब देखिए इसमें क्या है, सीधा सा पॉइंट है, R to R डिफाइन हो गया. तो यार डेफिनेटली अब देखो ना, फंक्शंस की जो आउटपुट है वो आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 और 0 और -1. मीन्स
ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार कि x के सभी 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। मीन्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डोमेन है रियल, कोडोमेन है रियल। इसमें जितने भी, अब इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। देखो आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा कि ये डोमेन है रियल, ये कोडोमेन है रियल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव रियल, मतलब मैंने ले लिया R पॉजिटिव, फिर 0 ले लिया और R नेगेटिव ले लिया, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं ले रहा हूँ 1 0 -1, मतलब -1 से ऊपर वाले 0 और 1 से नीचे वाले सारे, इसमें भी सारे रियल आ गए। लेकिन मैं इसको इस कैटेगरी से ऐसे डिवाइड नहीं कर रहा, पता है क्यों? क्योंकि देखो सभी पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए वैल्यू क्या ले रहा है, +1, 0 के लिए 0 ले रहा है और -1 के लिए क्या ले रहा है, -1। तो आप देख रहे हो all positive real value have the same image is 1, so it is many 1, it's not 1 1, just you have to just write down क्या, for 1 1 function the all positive real number has 1 value, 0 and 0, and all negative real value has 1, so it is not 1 1, सभी के लिए ऐसा हो गया। जब ऑन टू प्रूफ करोगे तब क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ, आप क्या इन कोडोमेन सीधा सा बोलोगे ना यार। जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखा था, उसमें क्या देखा था कि मैंने क्या किया, z को हटाकर बाकी सबके बारे में क्या लिखा कि r - z इन द कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन द डोमेन। द सेम थिंग यू हैव टू राइट डाउन कि r माइनस मीन्स r माइनस -1 0 एंड 1, ये जो सेट है -1 0 एंड 1 इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। ये कोडोमेन का तो सेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज अबाउट द ऑन टू फंक्शन। तो ये लैंग्वेज कैसे है बेटा, ये कैसे लिखना है आपको, उसको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। ऐसे ही मॉडलेस फंक्शन है, इससे पहले क्वेश्चन है एनसीईआरटी का मॉडलेस फंक्शन, उसके बारे में क्या था, यही तो था। अब एक बात तो मॉडलेस फंक्शन के बारे में चलो हम डिस्कस कर लेते हैं वर्बली। मॉडलेस फंक्शन है f(x), mod of x, साफ साफ दिख रहा है ये भी मैनी 1 है। क्यों, 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, -1 रखूंगा तब भी +1 मिलेगा, तो मैनी 1 हो गया ना। ये एग्जांपल ले लो इसमें, यानी जहाँ प्रूफ ना हो ना, जहाँ प्रूफ नहीं हो कि उनमें नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू टेक एन एग्जांपल। और जहाँ आपको लगे ना कि वो हर पर प्रूफ ही होता जा रहा है, जस्ट यू हैव टू जस्ट यूज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज x1 x2 x3, उस तरीके से x1 x2 लेकर उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद ऑन टू की बात करता हूँ इसकी। यार मॉड है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैपिंग क्या है उसकी, R to R, यहाँ भी आ जाओ एक बार देखना। यानी कि इसके अंदर डोमेन कोडोमेन, ये भी रियल, ठीक है। सारी वैल्यूज पर जो अंदर हैं उस पर सबको पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएंगी सारी। बची R नेगेटिव, 0 भी आ जाएगा, हालांकि 0 भी है ना, ये दोनों यूज हो जाएंगे इसकी इमेज के तौर पर। बचा कौन, R नेगेटिव बचे, नेगेटिव रियल नंबर बचे। क्यों यार, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव नेगेटिव रखोगे हमेशा पॉजिटिव तो लेंगे, ठीक है। मैनी 1 वो वैसे ही हो गया। अब ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन को चेक करना है ना। अब कोडोमेन क्या करेगा, मैनी 1 तो वैसे ही हो गया। कोडोमेन को जब चेक करेंगे तो कोडोमेन क्या कह रहे हैं, कोडोमेन ये बोल रहे हैं यार कि नेगेटिव रियल नंबर का क्या करूँ, उसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो पकड़ लो इसी बात को, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन द कोडोमेन all negative real number has no pre-image in the domain R, it means that is not onto. So this is about the onto function of the modulus function. Clear? That's it. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, that we have function a and b are two sets such that so that f of a cross b to b cross a means। अब आपके क्वेश्चन अलग है। पहले आपके पास क्या जा रहा था, सिंगल सेट तो सिंगल सेट का फंक्शन डिफाइन हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का फंक्शन डिफाइन हो रहा है। दैट वी हैव a to क्रॉस b to b cross a such that f of a b is equal to b a। तो शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ऑफ कोर्स ए बी आपका ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग है, तो जब वो फंक्शन कोडोमेन में जाएगा तो बी ए कन्वर्ट हो जाएगा। इसे प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इसके आधार पर, यानी कि आपको इसका सोल्यूशन अगर बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो ऑफ कोर्स हम कंडीशन पहले किसके लेकर चलेंगे, 1 1 की कंडीशन लेकर चलेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन मीन्स
आप यहाँ पर देख रहे हो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इट्स नॉट अ फाइनाइटली कैन से कि कोई रियल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है। ओके, जस्ट यू हैव टू टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल कैसे लेंगे, यहाँ पर एग्जाम यू हैव टू टेक एन एग्जांपल, सॉरी यहाँ एग्जांपल नहीं लेना है, यहाँ करना क्या है वो देखिए, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो एलिमेंट्स हमें जैसे x1 x2 लेते थे ना, यहाँ हमें एलिमेंट्स कैसे लेना है, ए और बी की फॉर्म की ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेना है। मींस लेट a1 b1 and a2 b2 belongs to a क्रॉस b। ओके, ये दो एलिमेंट्स ले लिए हमने a क्रॉस b में, सच दैट लेट f of a1 b1 is equal to f of a2 b2। याद करो वो वाली कंडीशन, जब R2 R कंडीशन आप लेते थे, x1 x2 लेते थे और आप कहते थे कि f of x1 is equal to f of x2। अरे यार वहाँ पर x1 x2 लेते थे ना, यहाँ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग दोनों ऑर्डर्ड पेयर की मैपिंग जो है दैट शुड बी सेम। और वहाँ से क्या दिखाएंगे, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। कैसे, f of a1 b1 is equal to f of a2 b2 implies that it becomes f of a1 b1 become b1 comma a1 and this become b2 comma a2। it implies we have two ordered pairs are equal, we have two ordered pairs are equal, it means first element equal to first element and second element is equal to second element। clear? So what we have, b1 equal to b2 and a1 equal to a2, it implies both are not different, both are same, so f is 1 1, f is 1 1। right now we have onto function, onto कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लीजिए। onto के लिए आपको क्या चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कोडोमेन से आपको एलिमेंट उठाना है, उठा लीजिए। लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, कौन है बी इंटू ए, दैट इज कोडोमेन, कहने की जरूरत ही नहीं है। बी एन आर्बिट्रेरी मतलब एनी एलिमेंट, ओके, एलिमेंट है सच दैट, ऑफ कोर्स क्या लेके चलोगे आप, जो एलिमेंट हो गया बी ए एलिमेंट बी क्रॉस ए होगा। हमें क्या देखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं इसमें ले रहा हूँ तो उसकी प्री इमेज ए इंटू बी में आनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स सीधा सा पॉइंट है यार, ध्यान से देखना, जब बी क्रॉस ए बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देखो ध्यान से, बी ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ये इम्प्लाइज कर रहा है कि बी बी से बिलोंग कर रहा है और ए से बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता ही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ते हैं ना कि ऑर्डर्ड पेयर द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, दैट इज ए। तो बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, इट कैन बी रिवर्स कि भैया ए को इस साइड लिख दूं और बी को इस साइड लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, क्या दिक्कत है। देखो बी ए लेकर चले थे, ए बी आ गया और ए बी की फॉर्म कहाँ पर है, को डोमेन में नहीं है, डोमेन में तो आ गया, किस में लिया था, को डोमेन में, किस में आ गया, डोमेन में आ गया। तो इट इम्प्लाइज फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू, यानी कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए बी ए देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, ए बी इन ए इंटू बी, ओके। For every BA belongs to B cross A, there exists AB belongs to A cross B. It implies F is onto function. It implies F is bijective function. Hence proof. क्लियर है बच्चों? तो कैसे आपने वन वन onto इस ऑर्डर्ड पेयर को शो करना है वो आपके सामने है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब भी कोई डाउट आएगी तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए। ओके, अब आप फिर ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम एंड टू एंड बी डिफाइंड एज, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ फंक्शन की दो वैल्यू है। पहली कंडीशन f ऑफ n ऑफ कोर्स इन कोडोमेन, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ये कहाँ जाएगा, कोडोमेन में जाएगा। इफ n इज ऑड, यानी कि किसका ऑड की बात कर रहा है, डोमेन के ऑड की बात कर रहा है, यानी कि आप डोमेन में जब ऑड लोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे।
और जब आप इवन लोगे डोमेन के अंदर तो n/2 लेना है, कहाँ पर, कोडोमेन में। चल सोल्व करते हैं, चेक करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि देखो उसने क्या किया, एन और ऑड और इवन को डिवाइड कर दिया, मतलब ये उसने नेचुरल नंबर में जो कोडोमेन में नेचुरल नंबर थे ना उनको उनकी कैटेगरी बना दी, इवन के अलग ऑड के अलग। अगर आप इवन नंबर यूज़ करोगे तो इवन नंबर के लिए आपको वैल्यू कहाँ रखनी है, सारी इवन नेचुरल नंबर्स की, इवन नेचुरल नंबर्स आपको रखने हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है जी। फिर उसने बोला अब जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन ऑड नंबर्स को कहाँ रखोगे, वेयर विल यू पुट इन दिस कंडीशन। सो वी हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ऑड उठाते हैं, ठीक है, 1 1 चेक कर रहे हैं ना, 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ऑफ कोर्स F1 उठाया, 1 इज ऑड, 1 ऑड है तो इसमें पुट करते हैं, 1 + 1/2 दैट इज 1। फिर 2 लिया, 2/2 = 1। अरे ये क्या हुआ, 2 इवन है ना भाई, 2 इवन है एंड 2 इवन नहीं है, इवन की कंडीशन यहाँ पुट करने 2/2 दैट इज 1। दिस 1 बिलोंग्स टू एन विच वन, दैट इज कोडोमेन, दिस वन इज ऑल्सो कोडोमेन। फिर हमने 3 लिया डोमेन में, 3 + 1/2 that is 2 again belongs to codomain, and that we have again 4/2 that becomes 2 again codomain। तो हमारे पास अगर एरो डायग्राम देखा जाए तो एरो डायग्राम में दिस n is domain and this n is codomain, function is goes from here, we have 1 2 3 4 and so on, and here 1 2 3 4 and so on। तो 1 की मैपिंग भी 1 आ रही है, 2 की मैपिंग भी 1 आ रही है, 3 की मैपिंग 2 आ रही है, 4 की मैपिंग भी 2 आ रही है। What it says, it definitely says, it implies f of 1 is equal to f of 2, f of 3 is equal to f of 4, it implies f is not a 1 1 function। Is it clear कि f क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है भाई, ये ध्यान रखना आप सभी। ओके, सो नाउ वी विल चेक ऑन टू फंक्शन। क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। देखिए ऑन टू कैसे चेक करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ऑन टू के लिए ऑफ कोर्स कहाँ जाना है, कोडोमेन में जाना है, ये कॉम डोमेन है और ये आपका डोमेन है, ठीक है। आपने क्या देखा, 1 है, ऑड नंबर है, हालांकि वो अपनी प्री इमेज ऑड भी ले रहा है और प्री इमेज 2 भी ले रहा है, इवन भी ले रहा है। 2 है जो कि इवन नंबर है, वो अपनी प्री इमेज ऑड भी ले रहा है, प्री इमेज इवन भी ले रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, हम क्या करते हैं, हम सभी ऑड नंबर से लेते हैं, और ऑड नंबर यानी कि कोडोमेन के ऑड नंबर अगर मैं लेता हूँ तो मैं उनको यहाँ पर सोचूंगा कि यार उनकी जो प्री इमेज आएगी ना वो सारे नेचुरल आएंगे, कोई भी आ सकते हैं। मीन्स अगर मैंने ऑड नंबर लिया तो प्री इमेज भी ऑड नंबर लेके चलता हूँ, और अगर मैंने इसको इवन नंबर यहाँ से कैटेगराइज किए, यहाँ भी मैं कोडोमेन को भी 2 नंबर में कैटेगराइज कर रहा हूँ, इफ इवन एंड देन ऑड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, लेट ये जो n है जो किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से, ठीक है। अब इसको मैंने लिया दी एन एलिमेंट, ओके। चलो आप n क्यों, आप छोड़ो यार, आपको उस तरह n क्यों लेना है, y ले लो आप। चलो y बिलोंग्स टू n भी कोडोमेन भी एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट हो गया। उसके बाद अब अगर ये ऑड है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ y इज ऑड, तो उसके लिए डोमेन में कौन है, कौन सेट है वो देखो। अगर y ऑड है तो मैं फंक्शन कौन सा लूँगा, 2n + 1, n + 1/2। मतलब इफ y इज ऑड, लेट fn is equal to y, and what we have fn, that is n + 1/2 is equal to y। कंडीशन तो इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं ऑन टू के लिए ना इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर मेरा y ऑड हुआ तो इस कंडीशन में क्या आएगा मेरे पास आएगा n is equal to 2y - 1, ठीक है। मीन्स यहाँ से मेरे पास कंडीशन किसकी आ गई, n की कंडीशन आ गई,
यानी कि ये भी क्या है, ये बिलोंग्स टू n, कौन से n से, डोमेन वाले n से, दिस वन। ये जो n आया है भाई ध्यान से सुनो, इफ y इज ऑड देन fn इज इक्वल टू y, मान लीजिए y ऑड ले लिया मैंने ऐसे कोडोमेन में, तो मैंने मान लिया वो कोडोमेन की इमेज है, यानी कि यहाँ पर कोडोमेन में जो y है, जो y ऑड है वो ऑड अपनी प्री इमेज ऑड ले रहा है, तो ऑड के हिसाब से मैंने फंक्शन क्या देखा वहाँ पे n+1/2 है, तो मैंने इसको रिप्लेस किया, n के 2n-1 आ गई, 2y-1 आ गई। अगर y ऑड हुआ तो डेफिनेटली जो n आपको मिल रहा है ये ऑड ही तो है, इज ऑड। डेफिनेटली देख लो यार, y ऑड रखोगे हमेशा ऑड ही तो आएगा, n ऑड हो गया, सेटिस्फाई करके देख लो, n ऑड है तो कंडीशन वही आ गई। देयरफॉर f ऑफ n यानी कि f ऑफ 2y-1 पुट करो फंक्शन में वापस, क्या 2y-1/2 + 1, बट वी हैव y बिलोंग्स टू n, विच n, कोडोमेन वाला n। डन है, पता चला? फिर से बताता हूँ भाई, मैंने कोडोमेन में दो कैटेगरी बना दी, एक ऑड की और इवन की। अगर मैं ऑड कंडीशन ले रहा हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस क्या लिया कि मतलब ऑड फंक्शंस के लिए यूज़ किया उसे। तो देखिए अब इफ i इज ऑड देन वी हैव fn इक्वल टू y, fn इज n+1/2, n इक्वल टू 2y-1 विच इज ऑल्सो ऑड। अगर ये ऑड कंफर्म हो गया ना, पहले तो मैं मान के चल रहा था कि y ऑड है तो उसके लिए प्री इमेज में मान के चल ऑड है, बट जैसे ही मैंने सॉल्व किया, मानकर चल रहा था, जब सॉल्व किया तो देखा कि ऑड ही आ रहा है भाई, ऑड आ रहा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि उसकी इमेज यानी कि ऑड की इमेज ऑड आ रही है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, n इक्वल टू 2y-1 ऑड, तो वापस पुट किया तो मेरे पास आगे। नेक्स्ट, इसी में सेकंड केस क्या होगा, अगर आपने y को इवन लिया, वो आपको करना है, आपके लिए वो क्वेश्चन, ठीक है, आपको नहीं आया तो पूछ लेना। अगर y इवन हुआ तो fn इक्वल टू y, अब क्या fn क्या लोगे, y को यहाँ पर रिप्लेस करके, तो दैट इज n/2, n/2 लिया तो n आएगा 2n, 2n क्या हुआ, इवन, अरे हो गया, n इक्वल टू 2y, n/2, y इवन था, उसकी प्री इमेज पे डिसाइडेड हो गए 2y, दैट इज ऑल्सो इवन। इट मीन्स सारे हो तो गए, सारे फ्री, सारे क्या हो गए, बिजी हो गए ना। ऑड वाले ने ऑड वाले की प्री इमेज को ऑक्यूपाई कर लिया, इवन माना था कोडोमेन में, कोडोमेन से इवन में जो इमेज, इवन जो एलिमेंट्स थे उनकी प्री इमेज भी इवन आ गई, तो सारे नेचुरल यूज तो हो गए यार। तो यहाँ फर्स्ट केस आप मैंने किया, सेकंड केस आपको करना है। कैसे करना है पता चला? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो यानी कि आप शेयर कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आया ना कैसे। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों था, वो इसीलिए डिफरेंट था भाई। 1-1 के लिए क्या किया, 1 2 3 4 रख के देखा तो पता चला मैनी 1 बना रहा है, तो वो 1-1 नहीं है। ऑन टू के लिए देखा तो यार ऑन टू के लिए क्या ऑब्जर्व करें, आप इधर एरो डायग्राम से ही देख लो कि 1 की प्री इमेज 1 और 2 दोनों आ रही है, 2 की प्री इमेज 3 और 4 दोनों आ रही है। तो मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया यार कि सारे जो ऑड नंबर है ना उनकी प्री इमेज में ऑड लेना चाहता हूँ, और सारे इवन है उनकी प्री इमेज इवन ले लेते हैं, इवन की ऑड नहीं ले सकते भाई, क्योंकि कंडीशन है ना। देखा आपने, देखा नहीं? तो हमने क्या किया, y को ऑड माना, y को ऑड माना तो उसके लिए फंक्शन डिसाइड कर ले, जैसे इसी को फॉलो कर रहा हूँ। इफ y इज ऑड देन 2n+1/2 इज यूज्ड, तो वहाँ पर n कितना है, वो भी ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ऑन टू। क्लियर? प्लीज इसको कंप्लीट करना है। दिस इज ऑड कंडीशन, द सेम कंडीशन वी हैव टू फॉलो विद इवन नंबर, ओके, व्हेन y इज इवन। क्योंकि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेना है तो मैंने ऑड वाला लिया, आपको क्या लेना है, इवन की कंडीशंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है फंक्शन, इसके मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए। फिर भी अगर कोई मुझे लगेगा तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ इसी टाइप का और शेयर करूँगा नेक्स्ट मीटिंग में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ से इसने कैसे बताया था। एक कंडीशन जो है उसके बेस पर एक आधा क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस फंक्शंस की 2-3 प्रॉब्लम्स के साथ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ते रहें इस कोविड-19 के सीज़न में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।